न्यूरल डिकोडिंग कोड क्या होता है? न्यूरल डिकोडिंग कोड के थ्रू आप जो पढ़ते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, तो ये रिटेन करता है, रिगेन करता है, रिप्रोड्यूस करता है। आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, 10 साल बाद भी आप इसको रिटेन कर सकोगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको इसका कंसेप्ट इस तरह क्लियर होना चाहिए कि आप एक 5 साल के बच्चे को रेमिटेंसेस समझाओ, और वो 5 साल का बच्चा जो है वो जीडीपी कंसेप्ट आप उसको समझाओ 5 साल के बच्चे को, और वो आपको फिर दोबारा समझा सके। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट इज पावर, ठीक है ना। तो न्यूरल डिकोडिंग कोड जो है वो आप जो पढ़ते हो, आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज, आपका इल्म, इन्फॉर्मेशन, सब कुछ वो रिगेन करता है, रिटेन करता है। तो ये की इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। सोर्स जो हैं इसके इकनॉमिक सर्वे 2023 फाइनेंस डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, 2024 जो हैं वो मैं ऐड कर दूंगा इसके साथ, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम 2022 में $1,765 रही, 2023 में $1,568 रही, 2024 में $1,681, वो मैं ऐड करा दूंगा, ठीक है ना। ये मैं अपडेट करा दूंगा 2024 डेटा, ठीक है। तो इसका न्यूरल डिकोडिंग कोड जो है वो है परफेक्टिंग फ्लैप्स। पी से पर कैपिटा इनकम, ई से एक्सपोर्ट्स, आर से रिमिटेंसेस, एफ से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ई से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सी से सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, टी से टोटल जीडीपी, आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये आपको रिटेन कराता है। अभी मैंने छुपा दिया, ठीक है। तो न्यूरल डिकोडिंग कोड जो है वो है परफेक्टिंग फ्लैप्स। पी से पर कैपिटा इनकम, ई से एक्सपोर्ट्स, आर से रिमिटेंसेस, एफ से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ई से फॉरेन एक्सचेंज, ई से एक्सचेंज रिजर्व, सी से सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, टी से टोटल जीडीपी, आई से इन्फ्लेशन, एन से नॉन पेरिशेबल फूड इन्फ्लेशन, जी से जीडीपी ग्रोथ, एफ से फूड इन्फ्लेशन, एल से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ए से एग्रीकल्चर ग्रोथ, पी से पेरिशेबल फूड इन्फ्लेशन, एस से सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ, ठीक है ना। तो इस तरह आप विद इन नो टाइम, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सब कुछ रिटेन कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रेंडमली कर लेते हैं। सी सी पी आई, सी से सीपीआई इन्फ्लेशन, टी से टोटल जीडीपी, आर से रिमिटेंसेस, पी से पर कैपिटा इनकम, एल से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एस से सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ, ठीक है ना। ये भी मैंने रेंडमली किया। तो जो भी डेटा आपको चाहिए, ब्रेन फंक्शन ये इस तरह करता है, ठीक है ना। जो भी डेटा, फिक्सन फिगर्स वगैरह जो भी, तो वही रिप्रोड्यूस होगा आपके जहन में, ठीक है ना। और ये इस तरह नहीं है कि आप ये सिर्फ स्पेसिफिकली इकनॉमिक रिलेटेड सवाल आ जाइए, आप कहीं भी ऐसे में भी हो, 12 सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, कहीं भी आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ से डेटा उठाकर उधर आप फाइल कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह है।